देखो अब डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी हम लोगों का डिफरेंशिएशन में दो पार्ट्स बचा हुआ है। देखोगे इसके बाद एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और दूसरा रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है, ध्यान रखना। बाकी हम लोग टोटल पार्ट्स यानी डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन, ये है क्या वो पैरामीट्रिक फंक्शन? तो आप कर सकते हैं अपनी भाषा में कि जब किसी फंक्शन में यानी t का रिस्पेक्ट हो, थीटा का रिस्पेक्ट हो, या यानी कि इन्हीं दो के रिस्पेक्ट, या अगर देखोगे कभी z का रिस्पेक्ट आ जाता है तो आप देखोगे वो पैरामीट्रिक फंक्शन हो जाता है। यानी पैरामीटर बोलते हैं उसको हम लोग सम टाइम x एंड y आर है ना, x and y are given as function of a variable t theta, तो वो हो सकता है then t and theta is called parameter। यानी कहता है कि आप देखोगे इसी रूप में दोनों रहता है। जैसे आप दो एग्जांपल देख लो, एक t के रिस्पेक्ट में है, एक थीटा के रिस्पेक्ट में है, और एग्जांपल लेंगे एक दो हम लोग। तो ध्यान रखोगे यहाँ से आप क्या तोड़ोगे इसको, तो आप देखो किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना। अभी तक आपने देखा था जो भी था सभी का डिफरेंशिएशन dx by यानी x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखोगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अब अगर x इक्वल टू आप निकाल रहे हो at², इसको क्या लिखोगे आप, बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं t लिखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dx by dt, इधर हो जाएगा a आपका कांस्टेंट है, dt² बट्टा में dt, a बाहर हो जाएगा तो t² का क्या लिखोगे 2t, यानी 2at इक्वेशन फर्स्ट। एक दिमाग में रखना कि किसके रिस्पेक्ट में पैरामीट्रिक फंक्शन है मेरा, तो t के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अगर थीटा आ जाए तो थीटा के रिस्पेक्ट में, दो ही फंक्शन दे सकता है आपके पास। अगर आप इसको दूसरे को तोड़ लो, दूसरे को क्या लिखोगे बाबू, इसको y इक्वल टू 2at, तो क्या हो जाएगा बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बाबू, 2a कांस्टेंट है बाहर हो गया, dt बाई dt, यानी 2a dt बाई dt 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। ये दिमाग में रखोगे, आपको निकालना है क्या, फाइंड dy बाई dx निकालना है आप, फाइंड dy बाई dx। तो ये दिमाग में रखना कि आप किस तरह निकालोगे। तो देखो पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या बाबू, तो दो रूप में होता है, एक थीटा होगा, एक t होगा, आगे चल करके और भी हो सकता है, z बोल सकते हैं, एक तीसरा 3 होता है पार्ट्स इसका। तो ध्यान में रखना, यहाँ से हमने t के रिस्पेक्ट में तोड़ा, यहाँ से आ गया बाबू। अब लिखेंगे डिवाइडिंग यानी इक्वेशन सेकेंड को भाग दे दो बाबू, यानी dy बाई d है ना, dt बट्टा में dx बाई dt, यानी सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो बाबू, तो सेकेंड 2a है बाबू, नीचे आ जाएगा आपका क्या 2at, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी dy बाई dx बराबर 1/t आंसर हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखोगे कि हमेशा dy बाई dt वाले को dx बाई dt वाले से डिवाइड कर देना, आपका dy बाई dx निकल जाएगा। ऐसा कभी गलत मत करना कि dx बाई dt वाले को dy बाई dt से डिवाइड कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लाना है dy बाई dx लाना है, ध्यान में रखोगे। तो एक बात हमेशा गौर रखना कि दोनों इक्वेशन आ गया आपके पास, तो ध्यान रखोगे dy बाई dt बट्टा में dx बाई dt को डिवाइड कर दोगे। दूसरे एग्जांपल को देख लो, किस रिस्पेक्ट में पैरामीट्रिक फंक्शन है बाबू, तो थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो आप x को क्या तोड़ोगे यहाँ पर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे, तो dx बाई d थीटा, ये बाहर हो जाएगा बाबू d cos थीटा बाई d थीटा, यानी dx बाई d थीटा हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, देखिए आपका निकल गया। दूसरा देख लो बाबू dy बाई d थीटा है ना, फिर हो जाएगा b बाहर, b sin थीटा बट्टा में d थीटा, b हो जाएगा sin का क्या होता है cos थीटा। आपको हमेशा याद रखना है कि किसको बनाना है आप,
तो dy बाई डी थीटा को ऊपर रखो और dx बाई डी थीटा को नीचे रख लो। देखिए इसका मान है b cos थीटा, इसका मान है बाबू माइनस a sin थीटा। अब देखोगे d थीटा से d थीटा कैंसिल, dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो माइनस b बाई ये कर लो बाहर, cos बाई sin होता है cot थीटा। तो ये ध्यान में रखना, पैरामीट्रिक से एक तो देखोगे ऑब्जेक्टिव आता ही है, 2 नंबर में भी आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखोगे पैरामीट्रिक क्या होता है बाबू, 2 फॉर्म में, एक देखा आपने t के रिस्पेक्ट में, दूसरा देखा आपने थीटा के रिस्पेक्ट में देखा बाबू। तो ध्यान रखना, तीसरा एग्जांपल देख लो क्या होगा। x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा बाबू, इसको किसके रिस्पेक्ट में तोड़ोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, d थीटा a बाहर हो जाएगा बाबू, d cos स्क्वायर थीटा, चैन रूल लगाओ, स्क्वायर उड़ेगा, फिर cos थीटा, फिर d cos थीटा बट्टा में d थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से dx बाई डी थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, एक देखो पावर वाला आ गया, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 गया, cos थीटा, cos का क्या होगा बाबू, sin थीटा हो जाएगा माइनस में। अब देख लो यहाँ पर dx बाई डी थीटा हो जाएगा, देखो आप माइनस को आगे कर लो, ये बात देखो किसका फॉर्मूला आ गया, sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी 2 sin थीटा का आ गया, फर्स्ट रखोगे, देख लो फॉर्मूला होता है, माइनस आगे कर लोगे, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का है बाबू। दूसरा इसको क्या निकालोगे, dy बाई डी थीटा होगा, b बाहर बाबू, चैन रूल लगाओ, इसको भी sin स्क्वायर थीटा, तो d से स्क्वायर कैंसिल होगा, d sin थीटा, फिर d sin थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, d थीटा, b बाहर कर लो आप, फिर 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 sin के पावर बचेगा, फिर sin का क्या होता है, cos थीटा। तो देखो b आगे रखो, ये भी किसका फॉर्मूला आ गया, sin 2 थीटा के ही आ गया। ध्यान रखोगे हमेशा जब भी डिवाइड करोगे dy बाई डी थीटा में ही dx बाई डी थीटा को डिवाइड कर लोगे। तो देखो इधर हो जाएगा b sin 2 थीटा और बटा में हो जाएगा बाबू माइनस a sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा बाबू, dy बाई dx बराबर माइनस b बाई a होगा। ये ध्यान में रखोगे, पैरामीट्रिक फंक्शन पहले ध्यान में रखो। देखो जितना भी एग्जांपल बता रहे बाबू सब देखोगे पूछा हुआ ही ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो देखो एक देख लो इस तरह से इसको आपने थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला बाबू, इसको भी आपने निकाला। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि dy बाई डी थीटा बट्टा में dx बाई डी थीटा को ही डिवाइड करना है, तो ये ध्यान में आपको हमेशा रहना चाहिए। अब देख लो यहाँ से देखना पावर वाले रूल को याद रखना, 2 आ गया या 2 में से 1 गया तो एक पावर तो cos रह जाएगा, cos का माइनस साइन लिख दिया आप, फिर देखे माइनस आ गया ये रह गया, यहाँ से देखे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का है। अब इसमें देखोगे भाई कहानी है, चैन रूल लगाए बाबू, b आ गया 2 आ गया है, 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 sin थीटा का। अब देखिए sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा है, तो देखा बाबू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का है, ध्यान रखोगे, लिख दिया। अब dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिए। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा, y इक्वल टू ले लो आप a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ध्यान रखिएगा है ना। तो देखो ध्यान दे करके इसको किस तरह, तो देख रहे हो कि थीटा के रिस्पेक्ट में है आप, तो लिखोगे बोथ डी सी लिख लीजिएगा, dx बाई डी थीटा, ये बाहर हो जाएगा। देखो
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बाबू। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपको हो गया dx डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा हो गया बाबू। ध्यान रखोगे फिर से एक बार, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं, a बाहर जो कहते हो कांस्टेंट हो गया आप बाहर रख दिए हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया। अब इसको क्या करोगे बाबू, तोड़ोगे तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ये बाहर है कांस्टेंट बाहर रखो बाबू, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू cos हो जाएगा। ये आपका दूसरा आ गया। अब देखो ध्यान दे करके आप dy बाई डी थीटा बट्टा में dx बाई डी थीटा, तो क्या करोगे बाबू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा में a इंटू साइन थीटा, a से a कट जाएगा, थीटा से थीटा कट गया बाबू। अब देखो dy बाई डी थीटा बराबर 1 dy बाई dx बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। देखिए फार्मूला यहाँ फिर लगेगा, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको साइन थीटा को लिखेंगे बाबू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल हो गया बाबू, कॉस थीटा बाई 2 आएगा। तो देख लो यहाँ से dy बाई dx बराबर क्या बचा बाबू, cos बाई साइन इज cot थीटा बाई 2 बचा। तो ध्यान में रखोगे ये सब एक ऐसा लेवल का क्वेश्चन है, देखोगे पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत आसान लगता है तोड़ने के लिए। देखिएगा सब बैक का याद रखना है, फार्मूला और चैन रूल। देखो अब कुछ नहीं किए, देखा फंक्शन किस रूप में है पैरामेट्रिक, तो थीटा के रूप में था, थीटा के रूप में था बाबू। हम लोगों ने क्या किया, dx बाई डी थीटा तोड़ दिया, कांस्टेंट बाहर था छोड़ दिया उसको, देखा कि अगले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बाबू। देखा cos के माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा देखा dy बाई डी थीटा बाबू, a को बाहर तोड़ दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाबू, साइन थीटा का हो गया cos थीटा। अब dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया गया, तो देखें कि a से a कट गया बाबू, देखो 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा बच गया। हम लोगों ने देखा इसका फार्मूला होता है बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका sin थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। देखा कि 2 से 2 कट गया बाबू, 1 cos से 1 cos कट गया, cos लिख दिए, cos बाई sin क्या होता है cot थीटा बाई 2। तो ध्यान रखिएगा पैरामेट्रिक कैसे बनाते रहोगे आप एग्जांपल, और ध्यान में देना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 2 पार्ट्स और बच रहा है, ध्यान रखोगे, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच रहा है और 2 हमारा थ्योरम बच रहा है, इससे ज्यादा नहीं है डिफरेंशिएशन में, फिर एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा।